नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की प्रश्नावली 10.4 प्रायोगिक ज्यामिति हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब जिस कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इस प्रकार का एक पहले कच्चा त्रिभुज बनाना होगा। तो हमने त्रिभुज ABC बना लिया है। अब इसकी मापें अंकित करेंगे। AB दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर, तो हम AB के बीच में लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। और कोण A 60 डिग्री, कोण A पे हम बना देंगे 60 डिग्री और कोण B बनाएंगे 30 डिग्री। तो हमें ऐसे त्रिभुजों की रचना करनी है जिसमें एक भुजा और दो कोण दिए गए हो, यानी उस भुजा पे ही दोनों कोण हो। तो इसका वास्तविक हम चित्र बनाने के लिए AB लिखेंगे, माप के 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हम एक 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। इसके लिए हमें जीरो स्केल पे देखेंगे, जहाँ जीरो है वहां एक बिंदु अंकित करेंगे और 5.8 यानी 5 के बाद में 8 लाइनें। तो 5 के बाद में अपन 8 लाइनें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 5 के बाद में 8वीं लाइन। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये हो गई 5.8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड। नाम क्या देना है इसका? AB। अब A पे दे रखा है इसमें 60 डिग्री, तो हम A पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए हम चांदे का उपयोग करेंगे। तो ये बिंदु A पे रखेंगे, प्रकार का मध्य, ये चांदे का मध्य वाला बिंदु, और जीरो को इस रेखा पे लाएंगे। जीरो आ गया। अब नीचे जीरो वाला लाइन है, नीचे वाली है, तो इस नीचे वाले में देखेंगे 60 कहाँ है। तो 10 20 30 40 50 60, यानी 120 की सिद्ध वाली लाइन ये है 60 वाली। तो आपको नीचे वाला देखना है 60, ये वाला 60 मत देखना आप, क्योंकि जीरो कहाँ से शुरू है? नीचे वाली स्केल से। तो 60 पे एक बिंदु बनाएंगे और इस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण खींचेंगे। इस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण खींचेंगे और उस किरण का नाम दे देंगे AX। इसी प्रकार बिंदु B पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये इस B बिंदु पे रखा और इस जीरो को हमने किया यहाँ पे इस लाइन पे। अब देखेंगे इसमें 30 का है। अब ऊपर वाला जीरो है तो ऊपर वाला स्केल देखेंगे, 0 10 20 30। तो 30 के सामने हम एक बिंदु अंकित करेंगे, ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण खींच देंगे और इस किरण का नाम हो जाएगा B। पहले X तक दिया था, इसको दे देंगे Y, तो BY। अब जहां पे ये AX और BY ये किरणें प्रतिच्छेद करेगी, वहां एक बिंदु अंकित करेंगे और इस बिंदु का नाम ऊपर कौन सा बिंदु है? C। तो यहां बिंदु हम दे देंगे C और कोणों के माप लिख देंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब इसकी रचना देखो, रचना आपको समझनी है कैसे करनी है, आप अपने मन से करेंगे, अपने शब्दों में करेंगे। तो क्या किया हमने? सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का कच्चा चित्र बना के उसकी मापें अंकित की। फिर क्या किया हमने? दूसरा चरण लिख देंगे, AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तीसरा चरण लिखेंगे, बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण AX खींची। फिर लिखेंगे चौथा, बिंदु B पर 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण BY लिखी, BY खींची। और दोनों किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हमने क्या नाम दिया? C। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC अब इस त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो आपको ये रचना दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए यदि PQ 5 सेंटीमीटर
और जिसका कोण पी क्यू आर 105 डिग्री और कोण क्यू आर पी 40 डिग्री दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बनाएंगे। तो हमने त्रिभुज बना लिया है। अब इसकी मापें अंकित करेंगे। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू में 5 सेंटीमीटर। और कोण पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर मध्य वाला कोण होता है, इसमें मध्य में क्या है क्यू, तो क्यू पे कितना डिग्री का हो जाएगा 105 डिग्री। और क्यू आर पी तो ये वाला कोण हो जाएगा इसमें मध्य वाला, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब इसमें आपको रेखाखंड दी गई है पी क्यू, तो दोनों कोण कहाँ होने चाहिए, पी क्यू पे होने चाहिए। तो ये आर तो बना ही नहीं सकते, इस रेखा का माप नहीं है, इसलिए हमें ये कोण पी पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस पहले कोण ज्ञात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर में कितने कोण हैं, 3 कोण है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। अब पी हमें ज्ञात करना है, तो कोण पी रखेंगे, क्यू के स्थान पे लिख देंगे 105 डिग्री और आर के स्थान पे लिख देंगे 40 डिग्री और ये 180 डिग्री, ऐसा कैसे। फिर कोण पी प्लस 105 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 145 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। और कोण पी का मान यहाँ पक्षांतर करेंगे 145 का, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 145। तो कोण पी का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री। 180 में से 45 घटाएंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। ऐसा आपको कब ज्ञात करना है, जब दी गई रेखा पे कोण नहीं हो। तो यहाँ पे दी गई रेखा पर एक कोण है और दूसरा कोण दी गई रेखा पर नहीं है, इसलिए हमें इस कोण ये ज्ञात करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो ये कितना हो गया 35 डिग्री। अब हमें क्या करेंगे, पी क्यू रेखाखंड खींचेंगे और उसके पी बिंदु पर हम 35 डिग्री का कोण बनाएंगे और क्यू बिंदु पे 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम स्केल लेंगे। अब इसमें दिया गया आपको पहले पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो हम एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाते हैं। तो हमने एक बिंदु अंकित किया है 0 पे और एक करेंगे 5 पे और दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो ये हो जाएगी अपनी पी क्यू एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर की। अब बिंदु पी पे हमें 35 डिग्री का कोण बनाना है चांदे के द्वारा। तो चांदे का ये मध्य वाला बिंदु पी पे रख के और इस रेखा पे 0 लाएंगे और 0 नीचे वाला है तो 35 भी हम नीचे वाला देखेंगे। 10 20 30 40, तो 30 और 40 की ये बीच वाली लाइन ये हो जाएगी इसकी 35 डिग्री की। तो इस बिंदु को हम मिलाती हुई एक किरण खींच देंगे और उस किरण का नाम क्या दे देंगे, पी एक्स दे देंगे। अब इसी प्रकार हम बिंदु क्यू पर भी एक कोण बनाएंगे, वो होगा 105 डिग्री का। तो ये मध्य वाला बिंदु चांदे का क्यू बिंदु पर रखते हुए नीचे वाली लाइन इस 0 पे मिला देंगे इसको। अब 105 देखेंगे कहाँ आएगा। अब 0 किधर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला स्केल देखेंगे, ऊपर वाले स्केल में 100 और 110 इसके बीच में आएगा 105। तो 100 और 110 के बीच वाला ये वाला बिंदु, यह बिंदु अंकित करेंगे और इस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण बना देंगे और इसका नाम लिख देंगे क्यू वाई। अगर ये किरणें आपस में प्रतिच्छेद नहीं करें तो उसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये पी क्यू कम रह गया है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये क्यू आई से प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो ये एक्स कहाँ होगा, एक्स यहाँ लिख देंगे और जहां पे दोनों किरणें प्रतिच्छेद करेगी वहां एक बिंदु का नाम देंगे आर। तो ये बिंदु हो जाएगा इसका आर। पी कितना डिग्री का बनाया हमने 35 डिग्री और क्यू बनाया है इसका 105 डिग्री। तो आर ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब इसकी रचना देख लेंगे।
सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बना के उसके नापे अंकित की। फिर क्या करेंगे, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु पी पर 35 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण पी एक्स खींची। फिर बिंदु क्यू पर 105 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण क्यू वाई खींची। दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु को आर नाम दिया। इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब ये आपको रचना में एक बार दिखा देता हूं। इस प्रकार आप रचना लिख लेंगे। तो क्या हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बनाकर उसके नापे अंकित की। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु पी पर 35 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण पी एक्स खींची। बिंदु क्यू पर 105 का कोण बनाती हुई किरण क्यू आई खींची। दोनों किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या नाम दिया, आर नाम दिया। इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि आप त्रिभुज डीईएफ की रचना कर सकते हैं या नहीं। तो हमें बताना त्रिभुज डीईएफ की रचना करना संभव है या नहीं है, जिसमें यदि ई एफ बराबर 7.2 सेंटीमीटर और कोण ई 110 डिग्री और कोण एफ हो 80 डिग्री, तो अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। यानी अपने उत्तर का कारण बताना है। कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इसके कोणों का योग पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुजी डी ई एफ में तो कौन कौन से कोण है। एक तो कोण है ई, एम कोण ई प्लस एम कोण एफ, इन दोनों का योग करते हैं, दो कोणों का योग। तो ई कितने डिग्री का है, 110 डिग्री लिख देंगे। 110 डिग्री प्लस एफ वाला 80 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 190 डिग्री। अब यहाँ पे आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या आ रही है, तो यहाँ इस त्रिभुज के दो कोणों का योग ही हो गया 190 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये ज्यादा है 180 डिग्री से, तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको 180 से कम होता तभी हम तीसरा कोण निकाल सकते थे। तो यहाँ तीसरा कोण निकालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इस कारण ऐसे त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुजी डीईएफ की रचना संभव नहीं है। अब कारण, अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। क्यों, कारण लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जबकि त्रिभुज डीईएफ में दो कोणों का योग ही 180 डिग्री से ज्यादा है या अधिक है। तो इस कारण इस त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है।